हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, कलर्स के इस अपकमिंग एपिसोड में हम क्या देखेंगे उसे जानने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगा करे तो प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए। ओके फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में ही दिखाएंगे कि यहाँ पे जो है रेखा के पति बीजी से कहते कैसी बातें कर रही बीजी, साक्षी आपकी पोती है, आप ऐसी बातें बोल रही। तो कहती अगर बचपन से ही तूने सिखाया होता तो ऐसा दिन नहीं आता। और सभी लोग खटखटा रहे होते दरवाज़ा खोलने के लिए और यहाँ पे साकेत और निविता परेशान हो रहे थे। निविता कहती है कि इसमें ये मत भूल जाना कि वो लेटर तुम्ही को ढूंढना है। तो वो कहता हाँ, वो लेटर मैं ढूंढ लूँगा, तुम इसकी चिंता बिल्कुल भी मत करो। तो ये लोग दरवाज़ा खटखटा रहे होते हैं, तभी साक्षी दरवाज़ा खोल के बाहर आ जाती है। तो ये लोग साक्षी को देखते हैं, वो बिल्कुल सिंपल कपड़ों में आती है। तो साक्षी को देख के ये लोग उसे समझाते हैं कि साक्षी परेशान मत होना, बिल्कुल भी नहीं, सब कुछ सही है, हाँ वो आ जाएगा। लेकिन साक्षी किसी की भी नहीं सुनती है और वो वहाँ से चली जाती है। तभी जो है देविका कहती है चाची आप परेशान मत हो, पल्लवी गई है ना उसके पीछे। तो इधर जो देविका है वो अपनी चाची को समझा रही होती है। इधर सभी लोग बहुत दुखी हो रहे थे और रवि सोच रहा होता है कि आखिर ऐसा हुआ तो हुआ कैसे। इधर देविका चाची से कहती चाची आप परेशान मत होइए। तो वो कहती है कि कैसे ना परेशान हूँ, पता नहीं साक्षी इन सब चीज़ों से कैसे बाहर निकलेगी। तो वो कहती है कि चाची हम सब है ना, हम सब संभाल लेंगे, पहले आप रोना बंद कीजिए। हाँ चाची। और तो कहती हैं कि हाँ, फिर कहती है कि चाची हम सब उसको संभालेंगे, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, आप रोना बंद कीजिए और मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। तो उसकी चाची कहती है हाँ ठीक है, वो पानी लेने जाती है। फिर इधर दिखाते हैं कि यहाँ पे मंजू जी और रवि की चाची होते हैं। मंजू जी कहती हैं कि इनकी दादी कैसे बीजी देखो कैसे सुना दिया मुझे भी। तो वो कहती है इनकी चाची की हाँ तो सही किया ना, आप कौन सा मेरे साथ अच्छा करती हो। तभी वो मंजू जी कहती अच्छा बेफालतू की बातें मत किया कर, मैंने ऐसा क्या किया। फिर तो दिखाते हैं रवि कुछ सोच रहा होता है खड़ा, पीछे से साकेत आता है उस चिट्ठी को निकालने के लिए, वो कोशिश कर रहा होता है। तभी पीछे से निविता आती है और इशारा करती कि ये क्या कर रहे हो। तभी फिर देखता है, फिर वो दोनों वहाँ से हट जाते हैं। रवि सोच रहा होता है कि आखिर मोंटी ने ऐसा किया क्यों। आखिर जब मैं उससे मिला था तब वो काफ़ी नर्वस था, आखिर मैं समझ क्यों नहीं पाया, काश मैंने उससे पूछा होता कि उसके मन में क्या है, तो आज ये दिन नहीं आता, वो मुझे बता देता, फिर पता चल जाता तो ऐसा नहीं होता। रवि सोचता है कि मैं देविका को इतनी परेशानी में नहीं देख सकता, मुझे कुछ ना कुछ जरूर करना होगा। तभी रवि आता है और कहता है मुझे आप सबसे ही पूछना है कि मोंटी को किसने किसने देखा था। तो सब बताते हैं कि हाँ मैंने देखा था मोंटी को। तो वो बताते हैं कि मैंने मोंटी को देखा था, मैंने उससे पूछा भी था पर उसने कुछ नहीं बताया, मैं उसको बार बार फ़ोन भी कर रहा था पर वो फ़ोन भी नहीं उठा रहा था। तभी रवि कहता माँ मैं उसको फ़ोन करता, माँ मुझे फ़ोन दो, फ़ोन मिलाता। साकेत सोचता ये लो फ़ोन तो रवि उसका मोंटी का मेरी जेब में रखा हुआ है, उसे मैंने स्विच ऑफ क्यों नहीं किया था। तभी फ़ोन रिंग होने लगता है साकेत के पास और ये लोग उसे आश्चर्य से देखने लगते हैं कि साकेत फंस जाता है चक्कर में कि आप क्या करें, फ़ोन रिंग हो रहा था अभी। तभी सावित्री सोचती है कि मोंटी का फ़ोन साकेत के पास। तो और इधर जो है साकेत पूरी तरीके से फंस चुका होता है, उसकी तरफ रवि देखता है और रवि धीरे धीरे उसके पास आता है कि इसके पास फ़ोन है। तभी जो है साकेत अपना फ़ोन निकालता है और उससे बात करने लगता है, कहता है कि रामलाल तुमने फ़ोन किया, तुम माना कि तुम्हें पता नहीं है कि मैं फैमिली फंक्शन में आया हुआ हूँ और तुम यहाँ पे मुझे बार बार फ़ोन कर रहे हो, मैंने कहा था ना मुझे डिस्टर्ब मत करना। तभी वो समझाता है, इधर रवि उसे बहुत ही शक भरी निगाह से देख रहा होता है। साकेत कहता है कि तुम यहाँ पे अब फ़ोन मत करना। तभी वो फ़ोन काटता है और कहता है क्या है, अरे उसको नहीं पता ना, उसने वक्त बेवक्त फ़ोन कर दिया, अब उसको क्या पता यहाँ पे क्या चल रहा है। तो उसके लिए तभी रवि फिर वो पूछता है रवि से कि मोंटी का फ़ोन लगा क्या। तो रवि दोबारा से फ़ोन लगाने लगता है, वो कहता है मैं भी लगा रहा हूँ। फिर फ़ोन लगाने लगते हैं लेकिन उसका फ़ोन नहीं लग रहा होता है। रवि कहता है फ़ोन स्विच ऑफ है। वो कहता है विकास भैया ऐसा करते उसके दोस्तों को फ़ोन लगाते हैं चलिए। तभी इधर साकेत सोचता है कि इसे क्या पता, मैंने तो मोबाइल जो है जेब में ही उसको स्विच ऑफ कर दिया था, मैं तो बच गया, लेकिन रवि का खेल यहाँ से ख़त्म है। फिर इधर दिखाते हैं कि इधर रवि और विकास भैया इनके जो है वो फ़ोन लगा रहे होते हैं। तभी वहाँ पे पीछे से साकेत आ जाता है और उस लेटर को निकालने की कोशिश करने लगता है। अब वो बात कर रहा होता है तभी जो है जो रवि होता है उसका ध्यान एकदम से जाता है, उसका हाथ देख लेता है कि उसकी पॉकेट की तरफ आ रहा है। तभी वो कहता है ये क्या। तो वो कहता है अरे कुछ लग गया था, उसी को साफ कर रहा हूँ, अब सही है, अब साफ हो गया है। तभी रवि देखता है कि ये लेटर निकालने की कोशिश कर रहा था। तभी वो लेटर निकाल के पढ़ने जा रहा होता है, तभी पीछे से निविता आती है, उससे टकरा जाती है, वो लेटर जमीन में गिर जाता है।
तभी वो कहती सॉरी। और तभी इधर वो कहता है कि साकेत कि अरे मोंटी का फ़ोन लग गया। तभी नीचे जो है निविता उठ लेटर को बदल देती है और तभी वो जो है लेटर उसे दे देती है दूसरा। और इधर जो साकेत कहता है अरे वो नहीं मोंटी नहीं है, गलती से लग वो रॉन्ग नंबर लग गया सॉरी। तभी इधर दिखाते हैं कि साकेत और निविता आ जाते हैं। तो साकेत कहता है तुम तो बहुत स्मार्ट निकली। तभी निविता कहती कि अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले तो तुम मुझे कह रहे थे कि तुम बोलती बहुत है करती कुछ नहीं हो, और अब तो वो कहता है कि मैडम जी मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलती हो जाती है, माफ़ कीजिएगा। तभी निवेदिता कहती है कि खैर ये लो लेटर। और इस लेटर को तभी वो कहता है कि अभी ये लेटर गया मेरी पॉकेट में, वो रख लेता है। तो कहती क्या कर रही हो ये तुम, तुम्हें पता है अगर इस लेटर के साथ पकड़े गए तो क्या होगा। और तो एक यही तो एक तुम्हारे खिलाफ सबूत है, अगर ये पकड़ा गया तो क्या होगा तुम्हारा। तभी वहाँ पे जो है देविका आ जाती है, कहती क्या कर रहे हो तुम लोग इस लेटर के मोंटी के लेटर के साथ। तभी निवेदिता सिचुएशन को संभालते हुए कहती है कि मंजू आंटी ने कहा था इसलिए हमने ऐसा किया। तो वो देविका कहती है कि मैं अपने परिवार को जानती हूँ, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तो निवेदिता कहती हाँ, पर डर तो लगता है ना, और अब तो तुम भी गरीबार फैमिली का हिस्सा हो गई हो ना, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, तो उनके हिसाब से तो ये सही है ना। तो साकेत कहता है सही कह रही है निधि। तो निवेदिता कहती है देविका से कि देविका मैं समझ सकती हूँ कि जो तुम्हारे साथ हुआ वो सही नहीं हुआ, जो साक्षी के साथ हुआ। अब जो होना था वो तो हो गया ना, अब इसके लिए पूरे परिवार को तो नहीं जिम्मेदार कर सकते हैं ना। और तो वो कहती है कि हाँ पता है मुझे। तो निविता कहती है अब हम कर भी क्या सकते हैं, कुछ नहीं ना। अब तो वो कहती हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन इससे मेरा परिवार ना टूट गया है। सब अब समझ में नहीं आता मैं किसे संभालूं, कैसे संभालूं, क्या करूं, कुछ भी मुझे समझ में नहीं आता है। आगे दिखाते हैं कि निवि सोचती है कि देविका मुझे ना तुम्हें सैड देख के ना बहुत खुशी मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। तभी जो साकेत होता है कहता है क्या बात है, एक आज तो आप बड़े अच्छे अच्छे काम करते जा रही हैं, आपने मुझे फिर बचा लिया। तो वो कहती है कि हाँ, लेकिन आप अपनी जो है अपना काम खुद ही करोगे, मैं नहीं बचाऊंगी। तो फिर वो ये कह के वहाँ से चली जाती है। साकेत सोचता है आखिर देविका ने ऐसा क्यों किया, कहा ऐसा क्या किया उसने, जरूर कुछ बड़ा ही होगा, पता करना होगा। तभी इधर दिखाते हैं कि इधर जो रवि है वो ढूंढ रहा होता है मोंटे को, सोच रहा होता है कि मोंटे आखिर गया तो गया कहाँ। तभी वहाँ पे ना सावित्री आ जाती हैं और रवि से कहती हैं कि रवि ये क्या तुम लोगों ने किया, और तुम ही तो आए थे ना हमारे घर रिश्ता लेके, जब तुमसे ये सब होना ही नहीं था तो तुम क्यों रिश्ता लेकर आए थे। तो रवि कहता है नहीं दादी जी, मैंने तो सोचा था कि इस रिश्ते से सब कुछ सही हो जाएगा, मैं तो इसलिए आया था, आप गलत समझ रही हैं। तो दादी जी कहती कि नहीं तू बेइज्जती करने चाहता था ना, इसीलिए तू आया था ना। तो वो कहता है नहीं ऐसा नहीं है, मैंने तो कुछ और ही सोचा था। तो वो कहती हाँ। तभी वो देखता है कि साकेत उधर खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा था उसे। तो साकेत उसे देख रहा होता है। इधर जो उसकी दादी होती हैं उस रवि से कह रही होती हैं कि जब तुझे तुझसे तेरा भाई हैंडल नहीं होता है तो तुझे ये सब करने की क्या ज़रूरत पड़ी थी, और तुम हमारा अच्छा चाहते थे इसीलिए ये सब हुआ है। तो रवि बहुत कोशिश करता है उन्हें समझाने की, पर वो नहीं समझना चाहती हैं और काफ़ी गुस्से में होती हैं। तो रवि को बहुत ही ज़्यादा उल्टा-सीधा भी कहती हैं, और रवि चुपचाप खड़ा होकर सुनता है क्योंकि गलती तो उसकी ही होती है, उसका भाई ही गया होता है ना, तो वो सब कुछ सुन लेता है। और उसके बाद दिखाते हैं कि वहाँ पे देविका आ जाती है। जब ये कहते हुए सुनती है तो कहती है नहीं दादी, आप गलत कह रही हो, रवि ऐसा नहीं है। रवि एक अच्छा पति है, अच्छा भाई है, और एक अच्छा जीजा है, और एक अच्छा दामाद है। आप गलत कह रही हो, रवि ने हमेशा अच्छा सोचा है, उसने कभी तकलीफ नहीं होने दी किसी को। और आपकी ये गलत बातें मैं रवि के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं सुनूंगी, क्योंकि रवि जैसा कोई नहीं हो सकता है, रवि बहुत अच्छा है। और रवि ये सब बातें सुन रहा होता है कि देविका उसके फेवर में बोल रही है। अब वो समझ जाता है कि देविका उसे बहुत प्यार करती है, क्योंकि यही तो उसका क्वेश्चन है कि देविका उससे प्यार करती भी या नहीं, क्योंकि वो तो बहुत करता है। जब देविका की ये सब बातें सुनता है वो कहती कि दादी आप ये सब मत कहो, ऐसा कुछ नहीं है, रवि बहुत अच्छा है और रवि जैसा कोई नहीं हो सकता है। रवि ने हर रिश्तों को बहुत अच्छे से निभाया है। तो ये सुन के रवि समझ जाता है कि देविका भी उसे प्यार करती है, और कहती है देविका कि मैं आप रवि के बारे में कुछ भी किसी से भी नहीं, उसकी बेइज्जती मैं सुन सकती हूँ, आप प्लीज़ ऐसा मत कहिए उसे, कि आप नहीं जानती हैं वो कितना परेशान है,
वो हर तरह से सोच रहा है कि सब कुछ सही हो जाए और वो सही करने की कोशिश भी कर रहा है। पर यहाँ पे सब कुछ गड़बड़ हो गया, उसकी कोई गलती नहीं है, प्लीज़ आप उसे कुछ भी मत कहिए। ये कह के विजय वहाँ से चली जाती हैं। तभी देविका कहती है कि रवि, वो दादी ने जो भी कहा है, गुस्से में थी ना, ऐसा हो गया है तो काफ़ी गुस्से में थी, तुम्हें उल्टा-सीधा कह गई हैं। उनकी तरफ से मैं तुमसे माफ़ी माँगती हूँ रवि। उन्होंने तुमसे जो भी कहा है उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। उनकी तरफ से मैं माफ़ी माँगती हूँ। रवि ये सब सुन रहा होता है, उसको देख रहा होता है कि वो कुछ भी नहीं उस समय बोल पाता है, सिर्फ़ देविका ही बोलती रहती है और चुपचाप से, क्योंकि वो उसका मतलब ये नेचर देख के एकदम से सोचता है कि उसने तो पता ही नहीं था कि वो उसे इतना प्यार करती है, जो उसके तुरंत उसके लिए खड़ी हो गई। फिर इधर रवि आता है, बैठ के सोचता है कि आखिर मोंटी ने ऐसा क्यों क्यों? मोंटी तो एक भोला-भाला सीधा-साधा लड़का है, वो तो ऐसा नहीं करने वाला, ज़रूर उसे किसी ने उकसाया होगा, लेकिन किसने उकसाया होगा? वो सोच रहा होता है कि आखिर उसने किया तो किया क्यों? फिर सोचता रहता है, बहुत देर तक सोचता है कि आखिर किसने किया? फिर उसे लगता है कि साकेत ही मोंटी से बार-बार मिल रहा था, यानी को मोंटी को उकसाने वाला और कोई नहीं, साकेत ही है। वो समझ जाता है, तुरंत वहाँ से उठता है और जाता है बाहर। कार में साकेत बैठा हुआ होता है। इधर दिखाते हैं कि पल्लवी जो है वो साक्षी को समझाती है कि साक्षी दी, बोलो, कुछ बोलो। आप ऐसे कुछ नहीं बोल रही हो, दी मत परेशान हो, सब कुछ सही हो जाएगा। वो बहुत कहती है, तब साक्षी कहती है कि सब कुछ ख़त्म हो गया पल्लवी, अब कुछ भी सही नहीं होगा, मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई पल्लवी, अब मैं क्या करूँगी? तो पल्लवी कहती कुछ नहीं हुआ है और आपकी तो कोई गलती भी नहीं है, फिर आप क्यों इतना परेशान हो रही हो? सब कुछ सही हो जाएगा साक्षी दी, आप मत इतना परेशान हो। पर साक्षी को बहुत बुरा लगता है कि मोंटी ऐसे चला जाता है। लेकिन वो पल्लवी बहुत कोशिश करती है समझाने की, पर साक्षी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता, वो बहुत ज़्यादा दुखी होती है। फिर इधर दिखाते हैं कि जाता है जब रवि उसके पास और साकेत कार में ही होता है, तो वो कहता है निकलो बाहर, तो तुम्हें इतनी जल्दी क्या पड़ी है जाने की? तो साकेत कहता है क्यों? तभी साकेत निकलता है, कहता है मैं समझ गया, तुमने मोंटी को कब यहाँ से भगा दिया ना? तो वो कहता है मैं क्यों ऐसा करूँगा? वो कहता है नहीं, तुमने ही किया है, मुझे पता है। तो साकेत कहता है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, तुम गलत समझ रहे हो। और फिर अगर मैंने किया होता तो मैं अंदर ही बताता ना, मैं यहाँ पे क्या कर रहा होता? और तुम यहाँ पे ढूँढ रहे हो, यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है, तो तुम्हें ऐसा यहाँ पे क्या ढूँढे मिल जाएगा? तभी रवि कहता है नहीं, मैं जानता हूँ तुमने ही कुछ किया है, तुमने ही उसको उकसाया है, वरना वो ऐसा कभी नहीं करता। तो साकेत कहता है तुम गलत समझ रहे हो, और हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं तुम्हें और देविका को अलग करना चाहता हूँ, वो अलग बात है, क्योंकि मैं देविका से प्यार करता हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ, लेकिन वो अलग बात है। और मैं मोंटी के साथ ऐसा क्यों करूँगा? मोंटी से मेरा क्या मतलब है? और तो रवि कहता है नहीं, रवि को उसकी बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है, वो कहता है नहीं, तुमने ही किया है, मुझे पूरा यकीन है। तो साकेत कहता है कि तुम्हें ऐसा लग रहा है, ये तुम्हारी गलतफ़हमी है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, और फिर ठीक है, जो तुम्हें लग रहा है वो सही है, पर मैंने किया कुछ भी नहीं है। साकेत कहने के बाद भी रवि को यकीन नहीं होता, रवि को पूरा शक होता है साकेत पर ही, और लेकिन वही बात है, उसे पता नहीं चल पाता है, तो साकेत उससे कह देता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।